एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, आप जाके घूम लीजिए, बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। विगत में जो काम हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, पूरे बिहार के मानचित्र में चिड़िया बरियारपुर को तमाचा लगा है। पूरे बिहार के मानचित्र में बदनामी मिली है, लेकिन सम्मान नहीं मिला अभी तक। तो उस सम्मान की लड़ाई के लिए हम चिड़िया बरियारपुर के साथ हैं। के घर में भी चले जाइए, उनके माता पिता अगर पढ़े नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक संस्कारी बच्चा बने। और ऐसे जितने लोग हैं वो सब मन बना लिया है। जो आदमी नौवीं फेल है, जो कलम का इज्जत नहीं कर सकता है, वो समाज का क्या इज्जत करेगा। जो अपने परिवार के लिए सोचता हो, वो जो अपने जात के लिए नहीं सोचता हो, वो जमात के लिए क्या सोच सकता है। वक्त बदल रही है, अब जनसुराज का वक्त आ रहा है, ऐसा जनता का वक्त आ रहा है। जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक मुहिम है और जनसुराज जनता के लिए बनी है। और वो जो जनसुराज का जो राज होगा वो जनता का राज होगा। बार बार जानते हैं कि जो छठ पर्व हम बिहारियों के लिए आन बान और शान का पर्व है। लोग इसे दूर दूर से मनाने के लिए आते हैं। तो इस महान पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित किया हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे चिड़िया बरियारपुर क्षेत्र की जनता है, माताएं बहनें जो छठ कर रही हैं, उनसे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तथा बेगूसराय और पूरे बिहार वासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस महान पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से ये जो पर्व है, उगते हुए सूर्य को प्रणाम और डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार की बदहाली का जो इस तरह से पहला शाम डूबता हुआ जो सूर्य हो, वो पहला शाम हो, और जब अगले सुबह सूर्य का उदय हो और जब उसकी पूजा करें, तो बिहार के इतिहास का एक नया आयाम लिखे। क्या कहना चाहेंगे सर, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा का क्या माहौल है? नहीं, सबसे पहले तो अब यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और चिड़िया बरियारपुर सहित बिहार के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। और छठ शांतिपूर्ण और अच्छे सात्विक माहौल में मनावें। और उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो बिहार में दो महापर्वों की संगम की स्थिति है, एक छठ महापर्व, एक लोकतंत्र का महापर्व। ये जो संगम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जाति पाति धर्म को छोड़ के इस संगम का लाभ उठावें। एक तरफ छठ मनावें और छठ मनाते ही बिहार में जो ये बदहाली है, ये अराजकता है, ये भ्रष्टाचार है, जो ये अधिकारियों का जंगल राज है, इसको ख़त्म करें और अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के तरफ बिहार को ले जाएं। यहाँ पे दो एनडीए भी है और एक महागठबंधन, एक मुख्यमंत्री के बेटे और एक मंत्री के बेटे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के बेटे साहब हैं, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। कितने तारे टूट गए कब अंबर शोक मनाता है। तो हमको भविष्य देखना है, बीतने वाले का तो कोई बात ही नहीं करना है। क्योंकि ऐसे राजनीतिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि महागठबंधन में मतलब लीडरों की, राजनीतिक नेतृत्व की, क्या पूरे चिड़िया बरियारपुर में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता था। मतलब आप समझिए कि महागठबंधन इस विधानसभा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जिसको अपने अस्तित्व का पता नहीं हो, वो जनता को और विधानसभा को के अस्तित्व को क्या बदलेगा और क्या विकास करेगा। और जहाँ तक आपने एनडीए की बात की, तो आप एक चीज़ समझिए कि एक तरफ बाहरी और दूसरी तरफ अत्याचारी। अच्छा, इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जवाब तो देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। वक्त बदल जाता है, वक्त बीत जाता है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल कई जनरेशन तक पीछा नहीं छोड़ता है। आप राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आपके आला कमान के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही साइलेंट हो गए, क्या कहते हैं? साइलेंट मतलब आप बताइए। पूरे दिन आज भी हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी
आज भी पूरा चंपारण में उनके रोड शो हो रहा है। 3 जिले का चल रहा है, डेली पीसी कर रहे हैं, डेली जवाब दे रहे हैं। कल ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पे जवाब दिया, उनको प्रेस के मित्रों ने पूछा था। तो साइलेंट कहाँ है? हाँ, साइलेंट का ये दूसरा मतलब है। अगर आप साइलेंट आपको लग रहा है तो उनके जवाब से तमाम विपक्षी साइलेंट जरूर हो गए। आपने साइलेंट वर्ड जो सटाया, ये लगाया, वो थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी। वो हमारे लिए नहीं थी, वो वर्तमान सरकार और इसके लिए महागठबंधन के लिए था। जनसुराज के आने से वक्त बदल रही है, अब जनसुराज का वक्त आ रहा है, ऐसा जनता का वक्त आ रहा है। जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक मुहिम है और जनसुराज जनता के लिए बनी है। और वो जो जनसुराज का जो राज होगा वो जनता का राज होगा। बार बार ये बात हम कह रहे हैं। आप बताइए, चाहे वो हमारे प्रत्याशियों की बात हो, पूरे बिहार में हमने जो प्रत्याशी दिया है, चरिया बरियारपुर का कंपैरिजन कर लीजिए। एक तरफ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, स्वच्छ छवि, पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने अपने प्रोफेशन के माध्यम से उन्होंने मदद किया होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशन है तो उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन अपने प्रोफेशन माध्यम से हजारों लोगों को इन्होंने मदद किया है, आप पता कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हों या महागठबंधन के उम्मीदवार हों, क्या उनकी उपयोगिता, एक उपयोगिता दोनों उम्मीदवार बता दें कि उनके चरिया बरियारपुर में क्या उपयोगिता रही है, हम समर्थन करेंगे उनका। एक उपयोगिता बता दें वो। तो जनसुराज के सामने में नई सरकार आएगी, पुरानी चली जाएगी? सरकार जनसुराज की नहीं है, आंधी नहीं है। ये जो आंधी है ये जनता का है, ये उन लोगों का आंधी है जो आज दिल्ली में, सूरत में 3-3 किलोमीटर खड़े हैं ट्रेन पे चढ़ने के लिए। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये डबल इंजन की सरकार की बात होती है। क्या ये सरकार को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? छठ का इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, हमारे भाई, हमारे बच्चे सूरत में 3 किलोमीटर लाइन में खड़े हैं, यही सरकार है? ये घोर अराजक स्थिति है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि चरिया बरियारपुर की जनता के साथ बिहार की जनता इस अराजकता को खत्म करेगी। और ये जो आंदोलन जनसुराज ने बिहार में खड़ा किया है, ये बिहार को नई सुबह देगी। पूरे बिहार में कितने सीट लाने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये तो सेफोलॉजिस्ट का काम है। मैं इतना आपको जरूर बता रहा हूं कि संसद में जनता की आवाज होगी और वो लोग संसद में 80% वो लोग बैठेंगे जो आज तक विधानसभा नहीं गए होंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। प्रशांत किशोर जी इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा पार्टी पे? क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी इलेक्शन लड़ने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कहीं से हम उम्मीदवार बने तभी इलेक्शन है? प्रशांत किशोर जी बिहार के 243 विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी चरिया बरियारपुर में नहीं लड़ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर जी बेगूसराय में नहीं लड़ रहे हैं? वो हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। रोल अलग है, उनका जो रोल है वो अलग है। वही हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनका चेहरा बिहार में है, वो तो 243 सीट पे लड़ रहे हैं। अगर आप लोग जीत जाते हैं, समर्थन में आ जाते हैं, तो सीएम कैंडिडेट कौन होगा? क्या प्रशांत किशोर जी खुद होंगे या फिर किसी नए चेहरे को चांस देंगे? देखिए, इसमें कई बार जवाब दिया जा चुका है। ये अगर मगर वाली जो स्थिति है, उन्होंने कई बार कहा है कि हम जो हमारा फेस, आज का फेस, इस आंदोलन का फेस, इस चुनाव का फेस प्रशांत जी हैं। और हमारे पास दर्जनों ऐसे नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दलित समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, सभी समाज के लोगों का एक एक जौहर हीरो का हमारे पास एक खान है। कोई प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार का। मिल के मुट्ठी बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुट्ठी जनता की मुट्ठी है। मैं बार बार कह रहा हूं, 243 में कितने लोग हैं? सारे लोग नए चेहरे हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, स्वच्छ छवि। ये इनके पास एक जोश है, एक जज्बा है बिहार को बदलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज के प्रेस वार्ता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो छठ पर्व हम बिहारियों के लिए आन बान और शान का पर्व है, लोग इसे दूर दूर से मनाने के लिए आते हैं। तो इस महान पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित किया हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे चरिया बरियारपुर क्षेत्र की जनता है, माताएं बहनें जो छठ कर रही हैं, उनसे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तथा बेगूसराय और पूरे बिहार वासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस महान पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से ये जो पर्व है
उगते हुए सूर्य को प्रणाम और डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बिहार की बदहाली का जो इस तरह से पहला शाम डूबता हुआ जो सूर्य हो वो पहला शाम हो, और जब अगले सुबह सूर्य का उदय हो और जब उसकी पूजा करें तो बिहार के इतिहास का एक नया आयाम लिखे। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया था। सर कैसा समर्थन मिल रहा है जनताओं का? मुझे काफ़ी अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारे आदरणीय महासचिव जी हमारे साथ पूरे क्षेत्र का दौरा भी किए, तो इन्होंने देखा, आप समझ नहीं सकते हैं कि जो पलायन का जो दर्द लोग झेल के आ रहे थे, सर ने बोला भी कि मैंने देखा कि वो रिक्शा से आ रहे थे और बड़ा सा बैग उनके पास था, तो बस अनायास ही मैंने रास्ते में उनसे मिला तो परिचय करने लगा, तो वो बताए अपना दर्द। सर, बाहर का जो दर्द हम लोग इतना सहे हैं, इसलिए हम बिहार आए हैं और मैं आज से बैग अभी से रखूंगा और आपका जनस्वराज का कार्यकर्ता बन के एक एक घर में जाके आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ये लड़ाई आपकी नहीं होगी बल्कि ये लड़ाई हमारी होगी, जो कि जनस्वराज पार्टी ने शुरू की है। इसकी चेरिया बरियारपुर को कहाँ देख पाते हैं जहाँ एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो एक तरफ मंत्री के बेटे हैं? देखिए, एक बात बताते हैं, चेरिया बरियारपुर में पूर्व से ही उपेक्षित रहा है। आप अगर विगत 15 साल का इतिहास देख लीजिएगा तो मेरा चेरिया बरियारपुर, मेरा इसलिए कि मैं इस गांव का बेटा हूं, मैं बाहरी नहीं हूं, मेरा चेरिया बरियारपुर बेगूसराय ज़िले की तुलना में कम से कम 15 से 20 साल पीछे है। बेगूसराय में आज इतनी सारी इंडस्ट्री है, बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना विकास की चर्चा की गई, ना विकास के लिए कुछ सोचा गया, ना विकास के लिए संसद में किसी ने बहस करने की चेष्टा की। तो ऐसे बाहर से आए हुए प्रत्याशी जब तक यहाँ पर रहेंगे, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक यहाँ से बाहरी भगाव का आंदोलन नहीं हर जनता लेगी, तब तक सवाल ही नहीं है कि हम लोग चेरिया बरियारपुर का विकास कर सकते हैं। आपने अपने जनसंपर्क अभियान में घूमा, इसका अनुभव कैसा रहा? जनता का रुख कैसा दिखा? मैं पहले बहुत सुनता था कि जब आप जाइएगा वोट मांगने के लिए तो लोग जो है सो आपको बड़ा ही तिरस्कार की नज़रों से देखेंगे। बट विश्वास कीजिए मेरा कि मैं जिस घर भी गया हूँ, जिस घर में गया, और मैं विगत 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रतिदिन चला हूँ विगत 15 दिनों से, और लगभग मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी समय कम पड़ रहा है। मुझे आज तक ना किसी ने रोका, ना किसी ने तिरस्कार की भावना से देखा। इवन जी, इसके बावजूद हमने कितने वृद्ध लोगों को मेरे माथे पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा क्लिनिक छोड़ के लेहन, ऐसा आराम की ज़िंदगी छोड़ के लेहन, एक बार कम से कम जनता के लिए, एक चेरिया बरियारपुर के लिए तो इतने बड़ा कुर्बानी दे रहा लोहन, हम सब तोरा साथ छिए। माथे पे हाथ देख के आशीर्वाद दिया, मैंने तिरस्कार नहीं झेला। हाँ, जगह जगह ये सुनने को ज़रूर मिला कि भगवान से मुलाकात हो जाती है, लेकिन विधायक से चेरिया बरियारपुर में मुलाकात नहीं होती है। ये बात मुझे जगह जगह सुनने को आई। फोटो आपका वायरल हो रहा था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार हैं, उनके साथ जो है आपका जनसंपर्क अभियान के दौरान मुलाकात हुई थी, हाथ मिलाए गए, तो क्या कुछ किए? देखिए, शिक्षित व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है। वो हमारे बाहरी अतिथि हैं, तो बाहरी अतिथि का सम्मान करना मेरा काम था, तो मैंने इसलिए उनका आदर करते हुए हाथ मिलाया। सर, जैसा कि आप लोग प्लान रोकने की बात करते हैं, और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि छठ के बाद यहाँ के युवा बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या सर, अगर आप जीत जाते हैं तो ये चीज़ होगा सर? यहाँ के युवा बाहर नहीं जा पाएंगे, देखिए रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाई जाएगी, इसके लिए एक अलग से लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये बात सही है, क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि 12वां के बाद आपके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी उस स्तर पर है कि लोग पटना या कोटा दिल्ली जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहाँ के लोग मजदूर बनेंगे कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ अच्छी जगह, लेकिन आप जाइए गांव के जो झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, आप बात करते हैं स्थिति की, परिस्थिति की। मैं गया हूँ घर में, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के घर में भी गया हूँ, उनकी रहन सहन की वो स्थिति है, जिनको खाने की किल्लतें पड़ी हुई हैं, वो पढ़ाने की क्या सोचेंगे। तो ये कुव्यवस्था है यहाँ पर, तो इसको बदलने के लिए कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। पूरे बिहार में अगर ये बीड़ा प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, तो चेरिया बरियारपुर में ये बीड़ा मैंने उठाया है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी चेरिया बरियारपुर में अगर आप जीतते हैं? संपूर्ण बदलाव। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर चेरिया बरियारपुर के नाम पे हम बोले कि इस क्षेत्र में ताली बजाया जा सके।
एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं। आप जाके घूम लीजिए, बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। विगत में जो काम हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, पूरे बिहार के मानचित्र में चिड़िया बरियारपुर को तमाचा लगा है। पूरे बिहार के मानचित्र में बदनामी मिली है, लेकिन सम्मान नहीं मिला अभी तक। तो उस सम्मान की लड़ाई के लिए हम चिड़िया बरियारपुर के साथ हैं। वर्तमान सरकार को आप किस तरह के काम का किस तरह से देखते हैं? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने चिड़िया बरियारपुर को देखता हूँ। सरकार के कार्य देखने के लिए मैं जब यहाँ पे ठीक करूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। उसके लिए हमारे महासचिव जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, ये सब बताएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करूँगा कि अब बदलने का समय आ गया है, और अगर अभी बदलाव नहीं हुई, इस मौके पे बदलाव नहीं हुई, तो याद रखिएगा इस बदहाली का जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे। तो बदलना है, इतिहास रचना है, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के करना है ये काम। मैं यही अपील करने चाहता हूँ चिड़िया बरियारपुर की जनता से। आज जो पीसी में रखे आप, आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था, सर आज चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में आप मौजूद हैं। आज प्रेस वार्ता चुनाव इलेक्शन के दौरान रखने का क्या मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ छठ महापर्व जो इतनी साफ सुथरा और पवित्र छठ की आप सबों के माध्यम से चिड़िया बरियारपुर विधानसभा वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं। आज जो आप लोगों को बुलाने का मकसद है, हम लोग, मेरा नाम सरवर अली है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ, अभियान समिति का सह संयोजक हूँ। मैं पटना से आया हूँ। आज मुझे चिड़िया बरियारपुर विधानसभा घूमने का मौका मिला। मैं आपको सच बात बताऊं कि चिड़िया बरियारपुर की आम आवाम, पूरी जनता एकदम उत्साह से पूर्ण है, और वो ये लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी 6 तारीख आए कि हम लोग जनस्वराज पार्टी को वोट करें और दिल से करें, और ये समझ के करें कि आने वाला 14 नवंबर के बाद युवाओं का और हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी 120 सीट की जो 6 तारीख को होने वाली है, मैं जिस तरह से जनस्वराज पार्टी का आकलन है, जिस तरह से जनस्वराज पार्टी ने मेहनत किया है, काम कर रहे हैं, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 सालों में जिस तरह से गरीबों के बीच, आम आवाम के बीच जाके पैदल यात्रा करके जो लोगों से मिला है, देखा है, दुख दर्द को सुना है, यकीन मानिए कि जनस्वराज पार्टी सबसे आगे लड़ाई में है और हमारे पीछे कोई नहीं है। सब पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हमने जो 35 सालों में 15 साल कट्टे की राज, जंगल राज देखा है, और अभी कलम लगा के अधिकारी लूट रहे हैं, और जंगल राज 2 पार्ट है। इससे कैसे जितना जल्दी हो मुक्ति मिले, उसी मुक्ति को पाने के लिए बाहर से भी जो बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो मजबूती के साथ जनस्वराज पार्टी का एक एक बाहर से आने वाला मजबूत कार्यकर्ता बनकर अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में काम कर रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, खास के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग के भरपूर समर्थन से, प्यार से जनस्वराज पार्टी के कैंडिडेट जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मृत्युंजय जी भारी मतों से जीत रहे हैं, और पूरे बिहार में जनस्वराज पार्टी की लहर है, हवा है। वो इसलिए है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 सालों में पलायन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में जितनी बातें उन्हें कही है, जो बात वो कहते हैं वो करते हैं। और मैं और बता दूं कि जितनी बात वो कहते हैं वो करते हैं, इसका पूर्ण ये है कि भाई उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच से जो अच्छे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो काबिल लोग होंगे, जो समाज जिनको पसंद करता हो, वैसे लोगों को मैं कैंडिडेट बनाऊंगा। और मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आप सभी पार्टियों का लिस्ट उठा के देखिए। जनस्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बिहार के बड़े बड़े डॉक्टरों को, बिहार के बड़े बड़े वकीलों को, बिहार के बड़े
बड़े बड़े विद्वानों को, जो लोग समाज जिसको पसंद करती है, पढ़े लिखे लोग, जब ये लोगों को जब हम लोगों ने टिकट दिया है तो आप समझ लीजिए कि लोगों ने ये पसंद किया है कि पहली बार आज़ादी के बाद जन स्वराज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है, प्रत्याशी दिया है, वाकई एक काबिल पढ़ा लिखा जो समाज जिसको बेहतर तरीके से देख सकता है। अगर हम लोगों ने सारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी ने खोल की सारी चीज़ें आम जनता के बीच रख दी है, ये जनता को तय करना है कि एक क्रिमिनल को देना है, माफिया को देना है, बालू माफिया को देना है, भ्रष्टाचारी को देना है। लेकिन आप अगर अच्छे लोगों को देते हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं, तो मैं अवश्य आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले 14 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो देश में ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी और एक अजूबा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। प्रदेश में युवाओं का जो एक सपना है वो सपना पूरा होगा, बच्चों की भविष्य बेहतर होगी। और इसी सब परिप्रेक्ष्य में मैं इस पीसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था और मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़े लिखे सब सम्मानित आदमी हैं, आप लोगों का भी जन स्वराज का सहयोग और समर्थन चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने तरीके से कहें कि भाई जन स्वराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आई है, जो अच्छे लोगों को टिकट दिया है, डॉक्टर मृत्युंजय जैसे लोगों को टिकट दिया है। अच्छे लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो ज़रूर विधानसभा में जाने के बाद जब बातें होगी वो प्रदेश के लिए, वो विधानसभा के लिए, वो बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बात करेंगे। मैं आप समूह से भी पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश करें। कहा जा रहा है जन स्वराज में मुसलमानों का वोट नहीं आ रहा है, वो वोट नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अभी डॉक्टर मृत्युंजय जी हैं यहाँ पे, मैं पिछले 3 दिनों से हमारे चुनाव प्रभारी हैं अजीत साहबपुर कमाल में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। पूछिए, मैं परसों गया हुआ था, जितने बड़े गांव हैं वो कहते हैं कि हम लोग को विकल्प नहीं था, कोई डरा के ले रहा था, कोई डर के वोट दे रहा था। अब एक मजबूत विकल्प जन स्वराज पार्टी आ गई है और जन स्वराज पार्टी वो करती है जो बोलती है वही करती है। भाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी और उन्होंने 240 सीट है, 43 सीट है, 40 सीट तो आपका सुरक्षित है, 200 सीट में हम लोगों ने 34 मुसलमानों को सीट दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार जन स्वराज पार्टी काबिल व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति 34 मुसलमान को टिकट दिया है और मुसलमान समझ चुका है कि ये लोग जो 35 साल से हम लोग को ठग कर बेवकूफ़ बना रहा था, किरासन तेल बनकर जो हम जल रहे थे, वो एक मजबूत विकल्प जन स्वराज पार्टी आ गई है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में 70% से ज़्यादा मुसलमान सोच लिया है, समझ लिया है कि जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाना है। सवाल है कि तमाम क्षेत्र में भ्रमण जिस तरह से जन स्वराज कर रही है, किस तरह का जन समर्थन मिलेगा? आप वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो लोग समर्थन सारे लोगों का है, वैसे लोगों का है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में देखना चाहते हैं, जो बिहार के बच्चों की भविष्य को देखना चाहते हैं, वो सब लोग तैयार हैं। एक गरीब के घर में भी चले जाइए, उनके माता पिता अगर पढ़े नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक संस्कारी बच्चा बने। और ऐसे जितने लोग हैं वो सब मन बना लिया है। जो आदमी 9वीं फेल है, जो कलम का इज्जत नहीं कर सकता है, वो समाज का क्या इज्जत करेगा? जो अपने परिवार के लिए सोचता हो, वो अपने जात के लिए नहीं सोचता हो, वो जमात के लिए क्या सोच सकता है? जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज से जो छान कर, जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग हैं, वैसे लोग, और उसका जीता जाता मिसाल है डॉक्टर मृत्युंजय। एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे लोग विधानसभा में ऐवान में जाएंगे तो अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात करेंगे तो जरूर प्रदेश का अच्छा भला हो। ठीक है, हमारे कैंडिडेट कई लोग थे, लेकिन 5 कैंडिडेट में जो सर्वे में जो बेहतर आया उनको हम लोगों ने दिया है। और जो भी 5 हमारे और कैंडिडेट हैं सब हमारे साथ हैं। देखिए, हमारे यहाँ 243 लोग, ऐसा नहीं कि 243 लोग ही हमारे साथ हैं। 1.5 करोड़ यहाँ की जनता जन स्वराज पार्टी का सदस्य है और वो लोग हैं जो चाहते हैं बिहार को बदलना। देखिए, MP MLA बनना अलग बात है, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलना, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में ले जाना, ये सब लोग चाहते हैं। और
वैसे सभी लोग जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको जैसे याद होगा कि आज से 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये कहा था कि हम 12,000 ट्रेन बिहार के लिए दे रहे हैं। जब उनको ऐसा लगा कि सूरत जैसे जगहों पे, दिल्ली जैसे जगहों पे, हरियाणा में जितने लोग आ रहे हैं उसमें 90% जनस्वराजी है, इन लोगों ने क्या किया, जब सर्वे कराया उनको पता चल गया कि ये लोग तो कार्यकर्ता, ये एक आम पब्लिक बन के नहीं जा रहा, ये लोग वोट गिरा के आएगा और वोट गिराएगा ही नहीं, वोट दिलवाएगा। और ऐसे लोग जो बिहार 24-24 घंटे से लोग स्टेशन पे पड़े हुए, उनको ट्रेन मिल रहा, ये तो सबक। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप किसी तरह से आइए। नहीं आ सकते हैं तो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ये मैसेज दीजिए कि ये पलायन को अगर रोकना है, अपने बेटे को चाहते हो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बेइज्जती की रोटी नहीं खाना पड़े, आप सब लोग जनस्वराज पार्टी को वोट दो। और मैं समझता हूँ ये मैसेज आना शुरू हो गया है। मैं अभी भ्रमण कर रहा था, अभी 5 लोग, एक बकारी गाँव है, वो लड़का आया, जैसे देखा बोला सर हम लोग आपके लिए आए हैं, हम लोग कल से कार्यकर्ता बन के घूमेंगे। वो बैग बेचारा उतार रहा था रिक्शा से, वो ये कह रहा है। तो आप यकीन मानिए कम से कम 10 लाख लोग आ रहे हैं, जो 10 लाख लोग तो जनस्वराज पार्टी का नहीं है, वो बिहार को बदलना चाहता है, बिहार की दिशा और दशा बदलने को तैयार बैठा हुआ है। सब बातों से फर्क पड़ेगा सर वोट पे? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। आप देखिए, अभी कल एक हमारे मित्र हैं दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पे पूछ रहे थे, बोले साला जो हो जाएगा लेकिन हम लोग बिहार जाएंगे और जनस्वराज पार्टी को वोट करके आएंगे, क्योंकि बिहार बदलने का जो बात कर रहा है, जो पलायन को रोकने की बात कर रहा है, वो आज़ादी के बाद एक ही आदमी है जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी।